नमस्कार दोस्तों आज मेरे पास 7 वाट का एलईडी बल्ब है जो पूरी तरह से डेड है। अगर आपके पास भी कोई इस तरह का बल्ब है जो डेड है तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि डेड का प्रॉब्लम कहां से आता है और आप उसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो अगर आपके पास कोई भी डेड एलईडी बल्ब है तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि आप जो ऊपर का कैप है इसे खोल लीजिए। इस कैप को खोलने के बाद आप इस तरह का कोई भी होल्डर हो, जो आप चाहे लटकाने वाला होल्डर हो चाहे इस तरह का होल्डर, उसमें आप सप्लाई लगा लीजिए। सबसे पहले मैं आपको सप्लाई यहाँ चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ देखिए दूसरा मेरे पास एलईडी बल्ब है, ये अच्छी तरह से यहाँ जल रहा है। तो यहाँ मैं इस जो ख़राब वाला बल्ब है इसे मैं लगा रहा हूँ। इसे लगा लेने के बाद देखिए यहाँ हमारा कोई भी एलईडी हल्का सा भी नहीं जल रहा है। तो क्या करना है, आपको मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर को 200 वोल्ट के रेंज में रख के, अगर आपके पास इस तरह का मल्टीमीटर है तो 200 वोल्ट के रेंज में रख के डीसी वोल्ट में, तो आपको यहाँ देखिए जो प्लस माइनस, यहाँ जो ब्लैक वाला है ये आपका माइनस है और ये प्लस है, यहाँ दोनों पे आप इस तरह से मीटर का प्राड लगाएंगे। अगर लगाने के बाद कुछ भी जीरो, देखिए 0 वोल्ट मिल रहा है, तो 0 वोल्ट का मतलब होता है कि हमारा जो अंदर ड्राइवर लगा हुआ है, इसके अंदर ड्राइवर लगा हुआ है उसमें प्रॉब्लम है। तो भाई ड्राइवर हमको रिपेयर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या, पहले इस कैप को निकालना होगा। तो आइए फटाफट हम इसका सोल्डर हटा लेते हैं। यहाँ देखिए इस कैप को निकालने के लिए बहुत सिंपल है। आपका आयरन पूरी तरह से हीट होना चाहिए। ये मैं जो आयरन यूज़ कर रहा हूँ ये 35 वाट का आयरन, जो बहुत पुराने समय से इसको यूज़ किया जाता था, वही आयरन मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको जब पूरा आयरन हीट रहेगा, आप जैसे यहाँ लगाएंगे देखिए सोल्डर एकदम से पिघल जाएगा। और जब सोल्डर आपका पिघल जाता है तो ऐसे आप पटक दीजिए। देखिए यहाँ आप पूरा सोल्डर गिर गया, थोड़ा मोड़ा जो लगा हुआ है उसको आप फिर दोबारा आयरन लगा के और इसे साफ़ कर सकते हैं। यहाँ दोबारा जब फिर से लगाएंगे पूरी तरह से गर्म होने के बाद फिर एक बार पटकेंगे, देखिए हमारा सोल्डर जो है वो हट चुका है। यहाँ सोल्डर हटा लेने के बाद अब यहाँ आप इस पर कोई पेचकस या कोई चीज़ और रखेंगे, जिसे मैं पेचकस से ही खोल के आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ इसे खोलने के लिए इस तरह का मैं पेचकस का यूज करता हूँ और पेचकस यहाँ लगा के और प्लास से हम इसे ठोक देंगे। तो ये हमारा जो कैप है वो पीछे वाला देखिए कुछ अभी दोस्तों यहाँ खोलते हुए देखिए थोड़ा थोड़ा चिपका हुआ था, और जैसे मैंने खोला यहाँ से वायर और ये रेजिस्टेंस हमारा टूट गया। तो इसको हम बाद में बदल लेंगे। सबसे पहले इस किट को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये खोलते हुए हमारा ये टूट गया रेजिस्टेंस और वायर। तो कभी कभी वायर टूट जाने के कारण भी यहाँ डेड का प्रॉब्लम आता है। तो और हम बताएंगे आपको डेड का प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आता है। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि प्राइमरी में हमारा एक एमओबी लगा होता है और ये कॉइल भी है और एक कैपेसिटर है। उसके बाद यहाँ एसएमडी डायोड है। तो जो ये पार्ट प्राइमरी में लगे हुए हैं, जैसे आपका एसएमडी डायोड हुआ, ये एमओबी हुआ, तो इन सबों के ख़राब होने से भी हमारा डेड का प्रॉब्लम आता है। तो हम सभी कंपोनेंट को बारी बारी से टेस्ट करेंगे, कोई कंपोनेंट हमारा ख़राब तो नहीं न है। तो मल्टीमीटर को हम लेंगे और इसे रखेंगे बजर के रेंज में। देखिए यहाँ सबसे पहले हम जो डेड का प्रॉब्लम आता है वो होता है एमओबी से। एमओबी शॉर्ट हो जाता है तो हमारा रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले हम एमओबी को चेक करेंगे। एमओबी को टेस्ट करना, यहाँ पे कोई भी इसको बीप की आवाज़ या वैल्यू कुछ भी शो नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ कोई भी वैल्यू भी शो ये नहीं हो रहा है, तो हमारा एमओबी ये सही है। अगर ये वैल्यू देता या बीप की आवाज़ देता तो ये ख़राब होता, लेकिन कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमारा एमओबी सही है। उसके बाद आता है हमारा एसएमडी डायोड, जो कि यहाँ प्राइमरी में आपको कोई भी वैल्यू, चाहे आप इधर से या प्राड पलट के लगाएंगे तो भी हमको कोई भी वैल्यू ये नहीं देगा। मीटर का प्राड हम पलट लेते हैं और पलट लेने के बाद भी इसको वैल्यू नहीं देना चाहिए। तो हमारा ये भी सही है। सेकेंडरी में हमारा एक ओर से वैल्यू देता है, एक ओर से वैल्यू नहीं देता। देखिए यहाँ से कोई वैल्यू नहीं दिया, हाँ दिया, एक ओर से हमारा ये वैल्यू दिया। अब मीटर का प्राड हम पलट लेंगे। मीटर का प्राड पलट लेने के बाद अब इसको वैल्यू नहीं देना चाहिए। तो अभी देखिए कोई भी वैल्यू नहीं, मतलब हमारा एसएमडी डायोड भी सही है। तो अब प्रॉब्लम इसमें एक कैपेसिटर बचा हुआ है। इस कैपेसिटर की टेस्टिंग भी सेम एमओबी की तरह से ही करते हैं। इसको भी कोई भी वैल्यू नहीं देना चाहिए, ना ही बीप की आवाज़, ना कोई वैल्यू।
उसके बाद यहाँ देखिए हमारा एक कैपेसिटर भी सही है ये वाला, और अब ये मेन कैपेसिटर है। चूँकि मेन कैपेसिटर से इससे फॉल्ट आता नहीं है, लेकिन मैं एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए बस, और कोई बात नहीं है। तो यहाँ हमको कोई भी वैल्यू नहीं शो हो रहा है, ना ही बीप की आवाज़ आ रही है। फिर दोबारा हम मीटर का प्राट पलट के और कैपेसिटर के दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे। देखिए हमको वैल्यू शो हो रहा है, यानी ये कैपेसिटर भी सही है। तो यहाँ मैंने जो भी कंपोनेंट चेक किए हैं, अगर आपका कोई डेड एलईडी बल्ब है और इसका ड्राइवर में जो कंपोनेंट मैंने बताया, अगर इस तरह का वैल्यू आपको नहीं मिल रहा है, तो जो शॉर्ट हो या जो भी हो आप उसे बदल दीजिए। उसके बाद जो आता है सेकेंडरी का सेक्शन, सेकेंडरी से सेक्शन आपको हाई वोल्टेज लो वोल्टेज का प्रॉब्लम आता है। तो लो वोल्टेज का प्रॉब्लम में अगर आपको आता है तो चैनल पे हमारे वीडियो पड़ा हुआ है, जाके आप देख सकते हैं कि लो वोल्टेज को कैसे ठीक किया जाता है। तो आइए, यहाँ हमको कोई भी पार्ट हमको ख़राब नहीं मिला, तो अब इसे हम सप्लाई जोड़ के चेक करेंगे। तो दोस्तों सप्लाई यहाँ जैसे पता है, देखिए यहाँ 2 पॉइंट बने होते हैं। यहाँ एसी के लिए 2 पॉइंट बने, एक यहाँ और एक यहाँ हमारा जो रेजिस्टेंस और एक वायर जुड़ा हुआ था। तो यही दोनों पे हम जोड़ के सप्लाई चेक करेंगे। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है इसलिए होता है कि हमारा कोई शॉर्टिंग हो तो वो ओपन हो जाए और हमारा बाकी सर्किट बच जाए। तो अगर आप बिना रेजिस्टेंस के यहाँ जब जोड़ के चेक करेंगे, तो आप जब भी चेक करेंगे सीरीज बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो अगर कुछ इसमें शॉर्टिंग होगा तो अभी हमारा आगे का पार्ट कोई न कोई जल जाएगा। तो अभी हमारा बिना रेजिस्टेंस के मैं चेक कर रहा हूँ, तो इसे हमें सीरीज बोर्ड में ही टेस्ट करना होगा। अब यहाँ हम लगाते हैं सीरीज बोर्ड में। अभी देखिए हमारा जो बल्ब है ये अच्छी तरह जल रहा है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ से है, जो हमारा बल्ब जल रहा है, प्रॉब्लम कहाँ से है कि ये कहीं गिरने पड़ने से या किसी भी तरह से ये वायर हमारा टूट गया होगा। और बाहर से तो चूँकि उनको दिखाई देगा नहीं कि वायर टूटा है क्या है, तो टूटने के कारण ही ये हमारा ये बल्ब ख़राब होगा। दूसरा हम रेजिस्टेंस अभी चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ वायर तो चेक करने का कोई मतलब है नहीं, तो रेजिस्टेंस को निकाल के एक बार हम चेक करेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस सही है या ख़राब। तो इसको बाहर करेंगे और बाहर करने के बाद मल्टीमीटर को रखेंगे बजर के रेंज पे। तो इसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे। देखिए इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, आप जिधर से चाहे चेक करेंगे। तो यहाँ हमको वैल्यू ये शो कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस सही है। बस जो प्रॉब्लम हुआ था ये वायर टूटने के कारण हुआ था। जो हमारा प्रॉब्लम आया इस वायर के केवल टूटने के कारण आया है। और बाकी मैंने आपको सारे पार्ट चेक करके दिखाया कि कैसे चेक करना होता है। तो अगर आपका कोई पार्ट ख़राब नज़र आता है तो आप उसे चेंज कर दीजिए। तो चलिए अब इसे हम फटाफट 2 वायर और एक रेजिस्टेंस लगा के एलईडी बल्ब में फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इस तरह से इसमें एक वायर और एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ लिया है। जोड़ लेने के बाद हमें वापस जैसे हमारा बल्ब फिट था उस तरह से हमें ये फिट कर देना होगा। तो अभी देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे सोल्ड कर लिया। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। तो हमारा बल्ब जलने लगा, यानी हमारा बल्ब जो है काम करने। तो इस तरह छोटा मोटा प्रॉब्लम से भी हमारा एलईडी बल्ब डेड हो सकता है। जबकि हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश किया है कि डेड बल्ब को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।